हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्क्राइब। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। बिकॉज मेरे को दिल से अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। आज जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मेरा बेटा लंदन से आया हुआ है वीकेंड स्पेंड करने के लिए। और उसके लिए जब भी वो सैटरडे संडे आता है तो जो भी उसको ज़रूरत का सामान होता है उसके लिए मैं कॉस्को जाती हूँ और वहाँ से उसको जो भी चाहिए होता है उसको दे के वापस भेजती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए मार्केट। बाकी काम मैं करूँगी वापस आने के बाद, क्योंकि ये भी उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नहीं तो वो खुद मार्केट नहीं जाता है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि उसको होल वीक टाइम नहीं मिल पाता है मार्केट जाने का। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको सारा सामान दे के ही भेजूँ ताकि उसको मार्केट जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना ही पड़े। तो मैं चलती हूँ मार्केट और वहाँ से लेती हूँ उसकी ज़रूरत का सामान और फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ। और ये है कुछ वो सामान जो मैं उसके साथ-साथ अपने घर के लिए भी ले आई, जिसके अंदर हैं अमरूद, जो कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया है। और साथ में ये है ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये है टोमेटो प्यूरी। और ये सब कुछ नॉर्मल वही सामान है जो घर में यूज़ होता है। ये बहुत अच्छे बिस्किट्स हैं, अगर कोई कॉस्को जाता हो तो वो ला सकता है। और ये है ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को वेजिटेबल ब्रॉथ चाहिए थी, तो वो मैं लेके आई चाइनीज़ डिशेस के लिए। और ये टमाटर वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर आप कॉस्को जाते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम टी मसाला बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी कबीर ने इसको लेके जाना है क्योंकि उसके पास टी मसाला नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चाय के मसाले में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब की अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो अलग चीज़ें मैं डालती हूँ वो क्यों डालती हूँ ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं हमेशा इसकी क्वांटिटी अपने अंदाज़े से लेती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ मुझे इसको शेयर करना है तो मैं आपको एक कटोरियों के लेवल में आपको दिखा रही हूँ कि किस कटोरी में ये चीज़ कितनी है, ताकि आप जब बनाएँ तो आपको ये मालूम हो कि क्या आपको कितना लेना है। और एक चीज़ और, हम लोग नॉर्मली जब चाय पीते हैं, चाय बहुत अच्छी नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन तब भी इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग क्या करते हैं, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी चाय पी लेते हैं। तो उस चीज़ के बेनिफिट्स इतने खराब ना हो, उसके लिए अगर हम इसके अंदर चाय मसाला डालते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ हमें बेनिफिट देती है। अब अगर आप चाय नहीं पीते हैं, 1% आप चाय नहीं पीते हैं, तो इन दिस केस आप इसको एज़ अ हर्बल टी भी यूज़ कर सकते हैं। और हर्बल टी में क्या होगा, आप सिर्फ़ पानी में इसका आधा चम्मच बॉयल करके उसको एज़ अ हर्बल टी भी ले सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी इसमें ली है ग्रीन कार्डेमम, हरी इलायची की। इसका फ्लेवर हमेशा चाय में ज़्यादा होता है, इसका और सौंफ का। उसके बाद ये मैंने लिया है आधी कटोरी से थोड़ा-सा कम लौंग, क्योंकि लौंग तासीर में बहुत गरम होती है, तो इसके लिए ये मैंने आधी कटोरी से थोड़ी कम ली है। उसके बाद आता है हमारी ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास व्हाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च नहीं है, तो आप इसकी जगह काली मिर्च भी ले सकते हैं। ये 1/4 कटोरी है। और काली मिर्च हमारे गले के लिए बहुत अच्छी रहती है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और इसमें जो ये व्हाइट पेपर है, आप सफ़ेद मिर्च देख रहे हैं, ये हमारे को नॉर्मली किसी भी शॉप से मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन अमेज़न से भी मिल जाएगी। और व्हाइट जो मिर्च होती है वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आईसाइट को बढ़ाने में ये काम आती है। उसके बाद सौंफ है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। सौंफ अगर आप पूरी 1 कटोरी भर के भी इसके अंदर ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सौंफ का फ्लेवर अच्छा ही होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद दालचीनी है जो अगेन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसके बाद है हमारा जिंजर पाउडर। अगर आपके पास सौंठ है पूरी-पूरी तो उसको आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, वैसे आप जिंजर पाउडर ले लेंगे तो ईज़ी रहेगा।
और जिंजर पाउडर आपको मालूम है जिस समय कोविड भी हुआ था तो लोग जिंजर टी बना बना के बहुत पीते थे क्योंकि ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देती है, आपके इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखती है ये। उसके बाद ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मली लोग चाय के अंदर नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये है अर्जुन की छाल, अर्जुन क्वाथ। अर्जुन की छाल जो होती है वो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है हमारे को। अगर हम डेली लाइफ में इसको अपने यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अब ये अर्जुन क्वाथ किस लिए यूज़ किया जाता है? ये जो आपका हार्ट हेल्थ है उसको भी ठीक करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो हाई बीपी पेशेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ और कहते हैं कि जो अगर आप वैद्य या किसी भी बड़े से पूछेंगे तो जो ये अर्जुन क्वाथ होती है जब कभी भी किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं थोड़ी बहुत तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये उन ब्लॉकेजेस को भी डिसॉल्व करने की ताकत रखती है। इसके बाद आता है ये हमारा चक्रफूल जो स्टार एनिस जिसको बोलते हैं, ये बहुत काम की होती है क्योंकि जब सर्दी जुकाम बच्चों को भी होता है, खांसी जुकाम, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। साथ में मोटी इलायची है, ये 4-5 आप ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और क्योंकि इसका खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और ये है मोटी इलायची भी आप ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 3 से 4 इज़ मोर देन इनफ। और उसके बाद है ये मुलट्ठी। मुलट्ठी भी आपके गले को, आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा करती है। अगर हम रेगुलर लाइफ़ में अपनी मुलट्ठी को यूज़ करते हैं, इवन अगर आप आजकल जो स्किन के लिए पैक्स आते हैं, फेस पैक्स आते हैं, उनमें भी मुलट्ठी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुलट्ठी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके गले को बहुत स्मूथनेस देती है। तो ये अगर आप लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसका बहुत ही एक अच्छा इंग्रीडिएंट है नटमेग, जो कि है हमारा जायफल। जायफल भी आपको सर्दी जुकाम से बहुत जल्दी बचाता है और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं अपने चाय मसाले में यूज़ करती हूँ। तो इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जो अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी मसाला इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि उसके खुद के फ्लेवर्स ही चले जाएँ। हमको किसी भी मसाले को इसलिए भूनते हैं ताकि उसके अंदर अगर थोड़ा-सा भी अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो सूख जाए। अदरवाइज़ इसका और कोई रीज़न नहीं होता है। तो अगर कुछ लोग पहले क्या होता था, अगर आपके वहाँ तेज़ धूप आती है तो आप तेज़ धूप में भी 2 दिन रख सकते हैं इसको और उसको डायरेक्टली पीस सकते हैं। और अगर आप गैस पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो उसको 1-2 मिनट से ऊपर नहीं कीजिएगा। तो क्योंकि उसके ऑयल्स भी वो फ्लेवर आपको नहीं दे पाएँगे फिर। ये जो नटमेग है इसका हम सिर्फ़ 1 चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ये भी तासीर में बहुत गरम होता है। अच्छा, अर्जुन क्वाथ का आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा? इंडिया में पतंजलि से आपको अर्जुन क्वाथ मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ। ये पैकेट हमेशा 8-10 मेरे पास हमेशा होते हैं। ये अर्जुन की छाल, अर्जुन क्वाथ करके ये मिलता है, आप ये भी ले सकते हो। और भी जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं वो इस छाल को सेल करती हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। कई बार ये मोटी-मोटी छाल भी, इसमें तो ये पाउडर टाइप मिलेगा, लेकिन अगर आपको इसकी छाल भी मिलती है, तो वो भी आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। वो इक्वली बेनिफिशियल होती है। और बाकी तो इंग्रीडिएंट्स आपको मालूम है, कोई ऐसा इंग्रीडिएंट इसमें है नहीं जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल ना हो। तो चलिए हम लोग इसको पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जितने भी पाउडर्स हैं जैसे ये हो गया, तो इसको हम लोग ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे और अर्जुन क्वाथ को भी हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। इन चारों चीज़ों को हम लोग बाद में जो ड्राई रोस्टेड मसाले हैं उनके अंदर डायरेक्टली मिलाएँगे और उनके मसालों को ठंडा हो जाने के बाद इकट्ठा उनको ग्राइंड करेंगे। चलिए अब हम इनको फटाफट से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये आप स्टील पैन में भी कर सकते हैं, आयरन पैन में भी कर सकते हैं। एल्यूमीनियम पैन्स को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। गैस आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है और हल्की गैस पे ही हम लोगों को इसको भूनना है। और ये सारे मसाले आप इकट्ठे नहीं भूनिएगा क्योंकि कुछ मसाले इसके अंदर ऐसे हैं जो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और कुछ मसाले जैसे कि सौंफ है वो बहुत जल्दी भुन जाती है, तो उसको हमें जल्दी निकालना होगा। अगर बाकी मसालों को हम 2 मिनट दे रहे हैं तो सौंफ को हम सिर्फ़ 1 ही मिनट देंगे। तो पहले हम हरी इलायची को कर लेते हैं। ये देखिए अब
ये इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट हो गया है मेरे को भूनते हुए। और इसकी एक पहचान बता देती हूँ कि आप अगर इसको इस तरीके से हाथ में भी लेंगे तो ये इतना है कि मैं टॉलरेट कर पा रही हूँ उसको, ये इतना ही गर्म है। तो जब ये इतना हो जाए 1 से 1.5 मिनट में, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको मैं इस पैन में अब निकालती चली जाऊंगी, जितने भी मसाले होंगे वो मैं भूनती चली जाऊंगी। और अब ये है सौंफ, इसको भी मैं 1 से 1 मिनट ही मैक्सिमम, क्योंकि ऑलरेडी जो पैन है वो गरम है, तो इसको भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस इसको मैंने हल्का सा करना है। ये सौंफ भी भुन गई है। आप देखो इसका ना भुनने के बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर एनहांस हो गया है। पहले ये इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं लग रहा था, लेकिन ये भुनने के बाद ज़्यादा ग्रीन हो गया है। इसके बाद हम लोग जो स्टार एनिस और मोटी इलायची और इसके साथ साथ हम लोग लौंग, इन तीनों चीज़ों को एक साथ कर लेंगे। इसको भी अगेन हमें 1 से 1.5 मिनट भूनना है। गैस बिल्कुल सिम है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है गैस। ये भी हो गया है एंड बिलीव मी, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको बनाओगे, आपके पूरे घर में मसाले की खुशबू होगी। और आपको मार्केट से जो आप इतना महंगा मसाला खरीदते हैं ना, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा एक बार अगर आप ये मसाला बनाना शुरू कर देंगे तो आप फिर मार्केट से कभी उस मसाले को खरीदेंगे नहीं। तो ये भी हो गया है, इसको मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। और इसके बाद मुझे भूननी है दालचीनी। तो दालचीनी को भी भून लेते हैं फटाफट। दालचीनी की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, दालचीनी में मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मेरे पास ना एक्चुअली कई तरीके की दालचीनी है। मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ, इसी में 2-3 तरीके की दालचीनी है, लेकिन इसमें बेस्ट कौन-सी दालचीनी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दालचीनी है बेसिकली, ये अगर आप देख रहे हो, ये कासिया भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, ये आई थिंक चाइनीज़ दालचीनी होती है ये। और एक होती है श्रीलंकन दालचीनी, जैसी ये। इसका डिफ़रेंस ये होता है कि ये बिल्कुल हल्की परतों के अंदर होती है। ये भी अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है और मिलनी थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसको ना लेयर्स में बनाया जाता है। इसको श्रीलंका में लेयर्स में बनाया जाता है। लेकिन मेरे को जो सबसे बेस्ट दालचीनी लगती है, वो ये वाली दालचीनी है। अगर आप देख पा रहे हैं, ये दालचीनी बेसिकली क्या होता है, ये देखने में इतनी सुंदर नहीं होती, और ये है इंडियन दालचीनी, जो इन जिसको हम एक्चुअली सिनेमन बोलते हैं। ये जो होती है इसको कासिया बोला जाता है, लेकिन ये जो होती है इसको सिनेमन बोला जाता है, और ये द बेस्ट होती है। इसके जो फ़ायदे होते हैं ये किसी भी दालचीनी से ज़्यादा होते हैं, और यही आपको सबसे सस्ती भी मिलेगी। तो मेरे ख़्याल से अगर आप लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी दालचीनी लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली दालचीनी लेते हैं तो ये द बेस्ट दालचीनी मेरे को लगती है। ये भी हो गया है। थोड़ा-सा और इसको मुझे करना है, क्योंकि जब ये आप हाथ में पकड़ते हैं और जब इसकी खुशबू सूँघते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये हुआ है या नहीं हुआ। इसकी एक अलग सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो गया है अब ये, इसको भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ। और अब सिर्फ रह गया है काली मिर्च और व्हाइट पेपर। इसको भी कर लेते हैं, ये भी फटाफट से हो जाएगा। इसमें सबसे कम जो टाइम लगता है वो लगता है सौंफ को। काली मिर्च भी हो गई है, व्हाइट मिर्च भी हो गई है। और काली मिर्च का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा लेते हुए, क्योंकि काली मिर्च को हमेशा आप चेक करके लीजिएगा, क्योंकि आजकल पपीते के बीज भी इसमें मिक्स किए जा रहे हैं। तो हमेशा एक अच्छे ब्रांड की ही आप अगर काली मिर्च लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग गलत मिर्च को इस्तेमाल करें। तो ये सब हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है और इसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। ये देखिए सारे मसाले अब हो गए हैं। ये वो मसाले हैं जिनको हमने भूना है, और जो मसाले पाउडर्ड थे जिनको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि मुलट्ठी हो गई, अर्जुन क्वाथ हो गया,
और जिंजर पाउडर हो गया। ये सब चीज़ें मैंने इसके साथ अभी मिक्स कर दी हैं, और वो मैंने इन गरम मसालों में मिक्स इसलिए किए हैं क्योंकि इनकी जो गर्माहट होती है जो मसालों की, वो इनको भी, अगर इसके अंदर पाउडर के अंदर भी थोड़ा-सा मॉइस्चर होगा तो वो उसको भी ख़त्म कर देगा। तो उसमें फ्लेवर्स भी अच्छे आ जाएँगे, और इसका अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा। एज़ वेल एज़ ये जो नटमेग था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बहुत ही एक छोटा-सा चम्मच लिया है। नटमेग का फ्लेवर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा-सा, और ये सिर्फ़ इतना सा आपको छोटा चम्मच इसके अंदर डालना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हम फटाफट से अब मिला देते हैं, और इसको ना थोड़ा-सा ठंडा होने देना, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। मैं आपको इसको ठंडा करके फिर इसको पीस के दिखाती हूँ आपको। तो चलो इसको अब हम पीस लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, लेकिन एक चीज़ और, पीसने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास ये दालचीनी मोटी वाली है, इसको डायरेक्टली एकदम से ग्राइंडर में ना पीस कर उसको पहले किसी उसमें कूटनी में आप अच्छे से कूट लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसको मिक्सी में पीसिएगा। और मैं पहले इसको थोड़ा-थोड़ा जो मोटे-मोटे पीसेज़ हैं उसको कर लेती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने ये डाल लिया है, नीचे मैंने जितनी दालचीनी मोटी-मोटी थी उसको कूट के छोटा कर लिया है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं वो मिक्सर अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गीला होगा तो चाय मसाला ख़राब हो जाएगा। और इसको अब हम पीस लेते हैं। ये देखिए, ये पिस गया है मसाला। अब हमारा जो सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर, वो है इसकी स्टोरेज। क्योंकि अगर चाहे आप कितना भी अच्छा मसाला बना लें, अगर आपने उसको स्टोर ढंग से नहीं किया, तो वो चाय मसाला आपका 15 दिन भी नहीं रुकेगा, और उसका पूरा का पूरा फ्लेवर चला जाएगा। तो हमेशा चाय मसाले को स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर एयर टाइट डब्बा लेना पड़ेगा। अगर वो काँच का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप प्लास्टिक का लो। तो पहले मैं इसको आपको निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये एयर टाइट है, लेकिन इसको भी स्टोर जिस समय मैं करूँगी, चाहे वो कितना भी एयर टाइट हो, उसके ऊपर मैं एक सेलोफेन शीट लगाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी इस तरह से। मैं बाकी का मसाला पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये चाय के मसाले का आप कलर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा कलर आया है, और कलर से ज़्यादा अच्छे इसके फ़ायदे हैं। और साथ में जब आप बनाएँगे तो जो चाय का टेस्ट होगा वो भी इसके कलर से ज़्यादा ही बेटर होगा। इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा आप लोगों को लग गया होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है, आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लेना। अगर आपको इससे कम बनाना है, तो आप इसकी क्वांटिटी को आधा भी कर सकते हैं। अब इसको हमें ऐसे ही ढक्कन बंद नहीं करना, इसके ऊपर हमें लगानी है सेलोफेन शीट। पहले आप किसी छोटे एक एयर टाइट काँच के डब्बे में उसको निकाल लीजिए, जितना आपको रेगुलर यूज़ करना है। और उसके बाद जब आप इसको ऐसे सील कर देंगे, तो उसके बाद आप इसको ढक्कन लगा के इस तरह से, ये प्रॉपर एयर टाइट सील हो जाता है। इसमें इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं, जितनी खुशबू है, वो सब इंटैक्ट रहेगी, और वो जब-जब आप थोड़ा-थोड़ा इसमें से निकालते जाएँगे, वो हमेशा वैसा ही आपको टेस्ट देगा। तो इसके लिए आप इसके लिए बड़ा बैच भी बना के रख सकते हैं, और अगर कम बनाना हो तो कम भी बना सकते हैं। और मेरे कहने से एक बार सिर्फ़ इस मसाले को बना के ज़रूर देखिएगा। इंग्रीडिएंट्स सभी आपको बड़े आराम से मिल जाएँगे। आप एक बार अगर इसको बना लेंगे तो फिर आप हमेशा इसको बनाएँगे। मेरे घर में ये सालों से ये मसाला, सेम यही मसाला यूज़ हो रहा है। और अब मैं आ गई हूँ उसका लंच बनाने के लिए। उसको पनीर की डिशेज़ हमेशा से ही बहुत पसंद रही हैं। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसके अंदर लिया है मैंने जीरा, और जीरा लेने के बाद जब ये स्प्लटर हो जाए,
तो तब आपको इसके अंदर जो आपके पास खड़े मसाले हों वो आप डाल सकते हैं। मैंने तेज पत्ता डाला है, दालचीनी डाली है और साथ में डाले हैं 3 लौंग। इनको हल्का-सा आप सौते कर लीजिए, उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर प्याज़। प्याज़ मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में इसको ब्लेंड किया है, क्योंकि अगर हम हाथ से करते हैं तो स्पेशली पनीर की जो डिशेज़ होती हैं, उनके लिए वो मसाला थोड़ा-सा मोटा रह जाता है, तो वो मुँह में आता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, या तो आप इसकी प्यूरी कर लीजिए और या फिर आपको इसको इलेक्ट्रिक चॉपर से चॉप करना है। ये ब्राउन हो गए हैं और जब ये इस स्टेज पर पहुँच जाएँ तो इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। मैं टोमेटो प्यूरी ले रही हूँ, मैं रेडीमेड ले रही हूँ, आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी इसको ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कड़छी इसके अंदर प्यूरी ले ली है। अब मैं इस मसाले को भी अच्छे से भून लूँगी। किसी भी सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो अच्छा या बुरा सिर्फ़ उसकी वज़ह से होता है जो हम उसका मसाला भूनते हैं, जो उसके अंदर मसाले यूज़ करते हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे मसाले यूज़ कर लें, अगर हमने उसे ढंग से भुना नहीं है, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग डाला है। और इसको आप चलाते जाइए और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जिंजर डाला है। जिंजर हमेशा आप थोड़ा-सा कम रखिए, गार्लिक आप खाते हैं, तो गार्लिक बेशक थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उससे टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन अगर जिंजर ज़्यादा हो जाता है, तो सब्ज़ी के अंदर एक कड़वापन आ जाता है। तो आप जिंजर इसको कम ही रखिएगा। इसके अंदर मैंने 2 पीस गार्लिक के डाले हैं क्रश करके और अब मैं इसको डालने के बाद इसको भून लूँगी। मसाला आप जितना भूनेंगे, सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि मसाला डालने के बाद हम लोगों को एक जलने की भी वो आती है स्मेल, तो उस कंडीशन में आप उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स कर लीजिए, उससे मसाले जलते नहीं हैं। लेकिन मैंने अभी तक मसाले इसमें नहीं डाले, मैं अब डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाली है थोड़ी-सी 1/4 टीस्पून हल्दी और डाला है अप्रॉक्सिमेटली 1 स्पून मिर्च का। मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और साथ में मैंने डाला है गरम मसाला। इसके साथ डाल दिया है मैंने थोड़ा-सा पानी ताकि मसाले जल ना जाएँ और अब मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। मैंने इसको पहले भी भूना है और मैं मसाले डालने के बाद इसलिए भूनूँगी क्योंकि मसालों का एक कच्चापन का जो टेस्ट आता है वो सब्ज़ी के अंदर नहीं आना चाहिए। मसालों में अगर आपके पास चिकन मसाला है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 कटोरी मटर। ये मटर फ्रोज़न है, अगर आपको ताज़े मटर मिलते हैं, वो भी बहुत बेस्ट हैं और अगर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ इतना ध्यान देना है कि जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो ऑलरेडी थोड़े से पके हुए होते हैं, तो वो जल्दी बन जाते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम पानी। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सब्ज़ी गरम स्टेज पे है और हम उसको पानी डाल रहे हैं, तो हमें गर्म पानी यूज़ करना है और अगर सब्ज़ी ठंडी है और उसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमें उसमें ठंडा पानी डालना है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी सब्ज़ी का कलर है वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है। ये कुछ छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी सब्ज़ी हमेशा ही बहुत अच्छी बनती है। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा, क्योंकि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप पानी उसी के अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपको इसको राइस के साथ खाना है तो आप ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, अगर आप इसको पराठों के साथ सर्व करेंगे या पूड़ी के साथ सर्व करेंगे तो आप इसको कम ग्रेवी में रखिएगा। इसको मैं ढक के अब थोड़ा-सा पका लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। एप्रोक्सिमेटली 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। पनीर आपने हमेशा देखा होगा, जितनी भी डिशेज़ मैंने आज तक पनीर की दिखाई हैं, मैंने पनीर को बहुत ज़्यादा कभी नहीं पकाया है। क्योंकि जब हम पनीर को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, तो वो रबड़ जैसा च्यूई हो जाता है, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। और साथ ही में मैं उसके लिए बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि उसको पूड़ी खाना भी बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है एक्चुअली सभी बच्चों को पूड़ी खाना किसी भी सब्ज़ी के साथ बहुत पसंद होता है। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ पूड़ी।
तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं पनीर को और मेरा मटर पनीर बन के हो गया है रेडी। इसमें आज मैं क्रीम नहीं डालूँगी क्योंकि उसने कहा मम्मा ढाबा स्टाइल मुझे खाना है, तो क्रीम से थोड़ा-सा हेवी हो जाता है, तो उसने मुझे मना कर दिया था आज क्रीम डालने के लिए। वरना आप लास्ट स्टेज में इसके अंदर क्रीम डाल के भी उसको 2 मिनट के लिए पका के इसको गैस को बंद कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया, अगर आप लास्ट में गरम मसाला डालना चाहते हैं, तो वो भी टेस्ट को एनहांस करता है। आप इसके साथ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और मेरी सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। सर्व करने से पहले आप इसके अंदर से जो खड़े गरम मसाले हम डालते हैं, वो आप इसको निकाल के साइड कर दीजिए, नहीं तो वो मुँह में आते हैं। चलिए अब मैं सर्व कर लेती हूँ। पहले मुझे खाना भोग लगाना है, उसके बाद मुझे कबीर को देना है क्योंकि आज उसको वापस भी जाना है, तो पहले वो लंच करेगा। ये भले वही हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाए थे, उसके लिए मैंने आपको बताया था मैंने फ्रीज़ किए हैं और उसके लिए मैंने आज सुबह ही निकाल दिए थे भले और अब उसको बना के दे रही हूँ मैं ये। और अभी हम जा रहे हैं कबीर को छोड़ने। मैं स्टेशन पहुंची हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। स्टेशन ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई हूँ, बस 2 मिनट का वॉक है उसका। तो मेरे हस्बैंड ने अभी उसको यही चीज़ बोली है कि कबीर अभी तुम यहीं उतर जाओ। तो वो फटाफट से उतर गया है क्योंकि उसकी ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट रह गए हैं उसकी ट्रेन में और उसको प्लेटफॉर्म तक पहुँचना है। तो हमने उसको यहाँ छोड़ा है और स्टेशन यही है। तो अभी वो 2 मिनट की वॉक करेगा और उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। उसको यहाँ पे छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है हर बार। हर बार वही सेम इमोशंस होते हैं मेरे पास क्योंकि उसको छोड़ना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ज़रूरी भी होती हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इसके आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।